हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। हमारा टॉपिक कौन सा? झारखंड में अफवाह प्रणाली। कल हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो 40 नंबर तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना कहाँ पर है? गंगा नदी, महानदी, हुगली नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। मुहाना कहाँ है इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? हुगली नदी है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उद्गम स्थल देखे थे दामोदर नदी का, कहाँ पर था? छोटा नागपुर पठार, जो कि लातेहार के टोरी क्षेत्र से होता है। और दामोदर नदी की अगर हम यहाँ पर टोटल लेंथ की बात करें तो 592 किलोमीटर है, और अगर झारखंड में इसकी लंबाई देखें तो 290 किलोमीटर है। ओके, और अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 12,800 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है अपवाह क्षेत्र। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बराकर नदी, कोनार, जमुनिया, भैरवी और कतरी। और अगर जिलों की हम बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा क्षेत्र से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। और दामोदर नदी को ही यहाँ पर बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और झारखंड की राइन नदी के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। मैं पहले ही इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत आंसर कर सको और आपका रिवीजन हो सके। ओके, अब ये जो है ना दामोदर नदी, इसमें इस नदी पर कुछ प्रमुख वैसे तो 8 बांध हैं जो कि बनाए गए हैं। ये पंचेत बांध को याद रखेंगे, नाम पंचेत और अय्यर बांध इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन आएगा तो कवर किया जाएगा। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राज्य में अगर बात करें तो यहाँ पर 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा? 368 मील में आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है स्टेट में? तो 290 किलोमीटर है, और टोटल लेंथ कितनी है? तो 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो लगभग में आसपास का आंसर भी आप कर सकते हैं। तो 12,800 वर्ग किलोमीटर जो है दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है। जिलों की अगर बात की जाए, संबंधित क्षेत्र कौन कौन से संबंधित जिले, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? यानी कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर है, कोनार है, भेड़ा है और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी ही जो हैं प्रमुख सहायक नदियां हैं। भेड़ा को इसके जगह पर भैरवी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो भैरवी भी इसका आंसर हो। यहाँ पर अगर भैरवी भी ऑप्शन में होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 3 नदियाँ तो है ही सहायक नदियाँ, साथ ही साथ जमुनिया भी क्या है यहाँ पर? जमुनिया होगा। जमुनिया भी दामोदर नदी की सहायक नदी है, और कतरी नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? बराकर, भेड़ा, कोनार या फिर जयंती। बराकर है, भेड़ा है, कोनार है, जयंती नदी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मेरे से पहले आंसर आ रहा है तो आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? हजारीबाग है, लातेहार से तो ये निकलती ही है, हजारीबाग और बोकारो, तो ये तीनों ही जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और इससे पहले भी जैसे कि झारखंड का त्यौहार, प्रमुख त्यौहार, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य के से भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है,
दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऋषि नदी, देव नदी, ब्रह्म नदी या फिर स्वर्ग नदी? इसका अन्य नाम क्या है दामोदर नदी का, यानी कि उपनाम क्या है इसका? तो इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी होगी ये? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच एक द्रोणी का निर्माण करती है? लोहरदगा पठार व गुमला पठार, लातेहार पठार व पलामू पठार, रांची पठार व हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार व दुमका पठार। तो कौन से दो पठारों के बीच में ये द्रोणी का निर्माण करती है? तो रांची पठार व हजारीबाग का पठार। मान लो यहाँ पर इस साइड में रांची है और इधर में हजारीबाग, तो इसके बीच से होकर के जो है ना दामोदर नदी ये प्रवाहित होती है, यानी कि कह सकते हैं कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये दामोदर नदी ही अलग करती है, इसके बीचों बीच से होकर के प्रवाहित होती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? कतरी, भेड़ा, बराकर या फिर जमुनिया? कौन सी नदी होगा जो कि किससे मिलती है? धनबाद में प्रवेश के समय में दामोदर नदी से मिलती है, वो कौन सी नदी होगी? तो ये जमुनिया नदी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर आकर दामोदर नदी में मिलती है? कोनार है, कतरी, बराकर और भेड़ा? कौन सी नदी होगी? तो ये कतरी नदी जो है ना पारसनाथ वाले क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर के किससे मिलती है? तो ये दामोदर नदी से मिलती है। थोड़ा सा इमेजिन करते हुए भी चलेंगे तो सही रहेगा कि पारसनाथ क्षेत्र किस साइड में है और दामोदर नदी से आकर के पूर्व की दिशा से आकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी से मिलती है? तो ये चिरकुंडा के पास में दामोदर नदी से कौन सी नदी मिलती है? कोनार, कतरी, बराकर या फिर भेड़ा? करेक्ट आंसर होगा ये बराकर नदी जो है चिरकुंडा के पास दामोदर नदी से आकर के ये मिल जाती है। और क्या हो सकता है? और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी अगर पूछेगा तो वो कौन सी है? दामोदर नदी ही है। और झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी ये दामोदर नदी है। लंबाई को भी हम लोग देख ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी ही सबसे लंबी नदी है। और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कहा गया दामोदर नदी प्रदूषित नदी है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे, सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सभी को डिस्कस कर लिए हैं। अगर कंप्लीट देखेंगे तो एक भी आपका नहीं छूटेगा। अभी दूसरी नदी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये कहाँ से है? तो रांची चुआ नगड़ी प्रखंड जो कि छोटा नागपुर पठार में पड़ेगा, नगड़ी रांची यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दामोदर नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल की खाड़ी जो है ना स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी की अगर हम लोग कुल लंबाई देखें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो 11,868 किलोमीटर स्क्वायर इसकी अफवाह क्षेत्र हैं। और संबंधित क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये रांची के नगड़ी जगह से ये निकलती है, रांची में प्रवेश करती है, देन ये पूर्वी सिंहभूम में जाती है, सरायकेला खरसावां में एंटर करती है, रांची से निकल करके सरायकेला खरसावां
और फिर पूर्वी सिंहभूम में होते हुए ये उड़ीसा में एंटर करती है। और स्वर्ण रेखा का उपनाम अगर पूछा जाए तो सुवर्ण रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस नदी की रेत में ना सोने के अंश पाए जाते हैं। ओके, और आगे क्वेश्चन आएगा तब कवर करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है, कितनी लंबाई है? तो 470 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है? कांची है, खरकई है, जुमारू या फिर उपरोक्त सभी? कांची, खरकई और जुमारू ये तीनों ही स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा राढ़ू नदी भी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, संजय नदी भी है। याद कर लेना, और जो मैं ओरली बताती हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है। रोरो नदी भी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। करकरी नदी भी है, तो नोट डाउन कर लो, करकरी और गरु नदी, ये सारी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है? कांची, राढ़ू, गुमरो या फिर संजय? तो हम लोग जैसे अभी मैं आपको बताई तो उसमें कौन सी नदी का जिक्र नहीं किया था। गुमरो नदी जो है ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र? रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र, उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर होगा, रांची से तो निकलती ही है, जमशेदपुर जो कि ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, सिंहभूम वाला क्षेत्र में भी ये प्रवाहित होती है स्वर्ण रेखा नदी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। और एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। और स्वर्ण रेखा नदी ही हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसके अलावा दसम जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और क्या हो सकता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट? ठीक है, अगर छूटा है तो क्वेश्चन आएगा ही। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी नदी होगी? मयूराक्षी नदी होगी। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी के बारे में, मयूराक्षी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे मयूराक्षी नहीं होगा, स्वर्ण रेखा नदी होगा क्योंकि ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, तभी तो स्वर्ण रेखा नाम पड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट तो होगा ही करेक्ट। और यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? बराकर नदी से रिलेटेड अभी हम लोग देखेंगे। तो ये पद्मा हजारीबाग से निकलती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हजारीबाग का जो पठार है यहाँ से। और मुहाना कहाँ पर है? तो दामोदर नदी इसका मुहाना है। ये आसनसोल जो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आकर के मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है बराकर नदी की? तो 225। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? उसरी है एक, उसरी और बरसोती नदी जो है सहायक नदियां हैं। संबंधित क्षेत्र ये हजारीबाग से निकलती हुई गिरिडीह धनबाद में एंटर करती है। और इसी नदी के तट पर, कौन सी नदी? बराकर नदी के तट पर ही गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास में कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। और इस नदी पर तिलैया और मैथन बांध अवस्थित है। ठीक है, कौन सी नदी है? बराकर नदी है। और मुझे क्या कुछ बताना था, मैं भूल गई। ठीक है, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। बराकर नदी का मुहाना है कहाँ पर? तो ये दामोदर नदी आसनसोल के पास में ये मिल जाती है। बराकर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो 225 इसकी लंबाई है। बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद या फिर ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, उपरोक्त सभी। और सेशन को ना एक बार अपने फ्रेंड्स में भी
शेयर कर देना। और जाने से पहले सेशन कैसे लगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना। ओके। नेक्स्ट है, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या होगा आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये हम लोग रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? रांची नगड़ी रांची, टोरी लातेहार, घाघरा गुमला या फिर पद्मा हजारीबाग। नदी कौन सी है? तो ये दक्षिणी कोयल नदी है। राइट आंसर होगा नगड़ी रांची, ऑप्शन फर्स्ट। मुहाना जो है ब्राह्मणी नदी राउरकेला में ये पड़ता है। राउरकेला उड़ीसा में है। कुल लंबाई अगर हम दक्षिणी कोयल नदी की देखें तो 470 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी कारो है और दक्षिणी कारो। तो आप लोग कारो नदी को याद करेंगे इसकी सहायक नदी में। संबंधित क्षेत्र की बात करें दक्षिणी कोयल की, तो ये लोहरदगा होगा, उसके बाद गुमला, देन वेस्ट सिंहभूम और रांची जो कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, रांची भी इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? तो कौन सा क्षेत्र में नहीं बहती है? कौन सा जिला का मैं नाम नहीं लिया अभी, ये पलामू। ठीक है, ये गुमला साइड तो ये चली जाती है, लोहरदगा गुमला साइड, लेकिन वहाँ से फिर टर्न कर जाती है। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? कारो है, पत्थरो है, मेरेल और उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 72 है। राइट आंसर कारो नदी। इस कारो में आप लोग उत्तरी और दक्षिणी याद रख सकते हैं, यानी कि कारो नदी याद रखेंगे तो वो हो ही जाएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, नगड़ी रांची, नेतरहाट पठार लातेहार या फिर टोरी लातेहार। मयूराक्षी नदी का जो ओरिजिन प्लेस है वो त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुल लंबाई इसकी देखें तो 250 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पर है? हुगली नदी में ये मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? नोट डाउन कर लो। धोवाई है, इसके बाद टिपरा है, भामरो है, पूसरो, ये सब नाम याद रखना पड़ेगा आपको। दौना, द्वारका और क्या है, बाक्रेश्वर है। तो ये इम्पोर्टेंट नाम आप याद रखेंगे। मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो हुगली नदी, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? धोआई, टिपरा, भामरी या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा दिया हुआ है मयूराक्षी नदी से रिलेटेड? ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। जब कल क्लास स्टार्ट किए थे तभी मैं आपको बताई थी कि ये एकमात्र नौकागम्य या फिर नौगम्य नदी है, यहाँ पर नाव चलता है। सेकंड ऑप्शन है कि इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। क्या ये सही है? तो राइट आंसर होगा इसका, हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, जिसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 76 का आंसर क्या होगा? अच्छा, असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी असत्य दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से नहीं, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था मसानजोर नामक स्थान पर, इसीलिए कनाडा बांध भी कहा जाता है और मसानजोर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस नदी के तट पर ना दुमका में हिजला मेला का भी आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी दुमका में इसका ओरिजिन प्लेस है, और मुहाना ये हुगली में होता है। कुल लंबाई अगर हम इसकी देखें तो 480 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी? तो ब्राह्मणी नदी की कौन कौन सी होगी? गुमरो होगा, गुमरो और एरो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, दो आप याद रखेंगे। संबंधित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा, ठीक है, ये 4 जिले याद रखना है। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है? गुमरो, एरो, उपरोक्त दोनों। तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये दोनों ही दामोदर नहीं, ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? चैनपुर, गुमला इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुहाना कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी कोयल नदी में इसका मुहाना है, और टोटल लंबाई 240 किलोमीटर है। संबंधित क्षेत्र जो है ये गुमला ही दिया हुआ है, और गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो ये शंख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख नदी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए, और कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना, और एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।